हेलो एवरीवन, सुबह की राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय और ये है देखिए दलिया। दलिया मैंने चक्की से बनवाई है। आज इसको साफ़ करूँगी। और सुबह का बजा हुआ है 6:15। ये देखिए, ये है माटी की छन्नी। इससे जो आटा होगा इसमें वो बाहर निकल जाएगा और दलिया दलिया ऊपर रह जाएगा। इसीलिए मैं इससे पहले इसको छान देती हूँ और उसके बाद सूप से करूँगी इसकी सफाई। और पहले तो मैं दलिया घर में मिक्सी में ही बना लेती थी, लेकिन अब मेरी मिक्सी थोड़ा सा ख़राब हो गई है। उसका कटर टूट गया था, तो जब डलवाया है तो उससे अच्छे से दलिया बन नहीं पाती, इसीलिए चक्की से बनवाना पड़ता है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से इसको मैं छान छान के और निकालती जा रही थी। आटा अलग हो रहा था और दलिया अलग। और इन सब कामों को नहाने से पहले ही कर लो तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि इससे काफ़ी आटा निकलता है। और जिससे पूरे देखिए पूरे उसमें हो रहा था, पंखा चल रहा था, इसी वजह से पूरे चारों तरफ आटा आटा हुआ जा रहा था। और बिना पंखा के बैठते नहीं बनता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही इस समय कि क्या बताऊं। और देखिए, कुछ इस तरीके से सारी दलिया को मैंने निकाल लिया था और आटा अलग कर दिया था। और अब इस आटे को अलग उठा के रख दूंगी तो पशुओं के लिए हो जाएगा। और इसको मैं सूप से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब दलिया बनती है तो इसमें छिकला काफ़ी निकलता है गेहूँ का दलिया में, तो उसकी सफाई करनी पड़ती है। उसको साफ़ करने के बाद ही आप दलिया बना सकते हो। और बीच बीच में देखती भी जा रही थी कि कहीं कुछ कूड़ा वगैरह तो नहीं है। और इस तरह से देखिए, इन सभी कामों को निपटा के ही घर के और काम करूँगी। और सुबह मैंने पक्षियों को दाना डाल दिया था, पौधों में पानी डाल दिया था। और इस समय मैं टहलने भी जाती हूँ। सुबह 4 बजे की उठी हूँ मैं। और अभी देखिए, कुछ भी काम सुबह वाला नहीं फिनिश हो पाया है, क्योंकि थोड़े थोड़े काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको करना काफ़ी बड़ा टास्क हो जाता है। और अब ये सब करने के बाद मैं करूँगी घर की सफाई, झाड़ू पोछा, और उसके बाद होगा नहाना धुलना। और इस तरह से इस समय, वैसे जब बच्चों के स्कूल होते हैं तो मैं ये सारे काम झाड़ू पोछा बाद में करती हूँ और पहले नहा लेती हूँ। लेकिन इस समय है बच्चों की छुट्टी, इसी वजह से इस सभी कामों को पहले कर लेती हूँ और झाड़ू पोछा करने के बाद ही नहाती हूँ। और देखिए, तो सारी सफाई मैंने कर दी थी। और अब ये आटा डाल दूँगी, पशुओं के लिए हो जाएगा, बच्चों को दे दूँगी। और ये दलिया मैं इसमें भर के रख लेती हूँ और बस थोड़ी थोड़ी सी भून भून के और बनाते जाऊँगी। जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतनी भून के और इस्तेमाल करूँगी। और एक दिन भून लूँगी तो 2 दिन के लिए हो जाएगा। और इस देखिए, दलिया साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा आटा बोरियों के ऊपर भी चला गया था, फ्रिज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आटा हो गया था। इसको भी साफ़ सुथरा करके, और यहाँ फिर आज पोंछे से काम नहीं बनेगा, आज यहाँ मुझे धुलना पड़ेगा। तो यहाँ करूँगी पानी से धुलाई, रबड़ से, क्योंकि आटा जो होता है वो चिपक जाता है ज़मीन में और फिर पिच हो जाती है। तो उसके लिए मुझे आज काफ़ी अच्छे ढंग से धुलाई करनी पड़ेगी। और इस तरह से पहले लगा दूंगी झाड़ू, क्योंकि अगर झाड़ू ना लगाओ तो बहुत सारा कूड़ा नाली में फिर इकट्ठा हो जाता है। इसलिए नाली में कूड़ा ना जाए, इसलिए मैं झाड़ू पहले लगा लेती हूँ, धुलने से भी पहले। और पोंछा लगाने के पहले तो लगा ही लेती हूँ। और चारों तरफ से पहले कर लूँगी झाड़ू, उसके बाद करूँगी सफाई। और इस तरह से सुबह का बहुत सारा समय घर के कामों में निकल जाता है। और देखिए, अंदर से मैं सब झाड़ू लगा चुकी थी, वो क्लिप मैंने आपको नहीं दिखाई। और यहाँ की झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद सारे जितना भी कूड़ा होता है उसको मैं छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ। एक जगह इकट्ठा नहीं करती हूँ और थोड़ी थोड़ी दूर पे ही उठा लेती हूँ। और ये देखिए, आज करूँगी इस कोठरी की सफाई। इसमें
कंडे वगैरह, लकड़ी वगैरह, सभी सामान जो कबाड़ का होता है वो रखा रहता है। ये देखिए कितनी सारी गंदगी यहाँ फैली हुई है, इसको साफ़ करना है क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ सफाई नहीं करी थी। देखिए कुछ इस तरीके से सामने साफ़ कर दिया है और अंदर साफ़ करने में समय लगेगा जो कि मेरे पास है नहीं। और देखिए इस तरह से सब हर जगह की सफाई हो चुकी है। और अब मैं लाऊंगी रबड़ और यहाँ की करूँगी धुलाई और अपने सारे काम आगे के शुरू करूँगी। और देखिए रबड़ ले आई थी मैं और यहाँ की सारी धुलाई कर दूँगी। और इसी समय मैं कूलर में भी पानी भर देती हूँ क्योंकि जब रबड़ सुबह लाती हूँ अंदर तो ये लगा करता है कि जितने सारे काम हो जाएं व्यवस्थित तरीके से हो जाते हैं सुबह। और ये देखिए आटा की टंकी, इसको भी मैं आज साफ़ कर दूँगी क्योंकि आटा जो नया पीस के आया है उसको इसमें भरूँगी। और ये देखिए पहले का जो आटा है उसको निकाल दिया है और इसको भी ये धुल दूँगी क्योंकि मैं जब भी आटा नया पीस के आता है तब टंकी को धुल के ही भरती हूँ आटा। और ये झोला वही दलिया वाला है, इसको साफ़ कर देती हूँ। और ये 2 बोरियाँ देखिए छोटी छोटी सी हैं, इनको मैं अपनी जाली में डालती हूँ। आज इनको साफ़ कर दूँगी, उसके बाद कल करूँगी जाली की सफाई क्योंकि थोड़े थोड़े स्टेप से ही पूरे घर का काम हो पाता है, एक साथ तो कुछ हो नहीं पाता। और ये देखिए मैं बाल्टी साफ़ कर चुकी थी और इसमें भर लूँगी पानी। तो ये रख लेती हूँ मैं रसोई में और ये हो जाता है पूजा के लिए। और टंकी भर जाती है तो पूरा 24 घंटे के लिए आसानी से सारा काम हो जाता है और दिक्कत नहीं रहती। अगर बत्ती 24 घंटे से ज़्यादा भी ना है तब भी पानी की कोई दिक्कत नहीं रहती। और इस तरह से मैं अपने ये सारे काम निपटाती रहती हूँ। और अकेले में बहुत सारे काम हो जाते हैं और जब हम ही को करना है तो मैं तो ये सोचती हूँ कि जब मुझे ही करना है तो अपने उन कामों को काफ़ी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ करती हूँ और भगवान का भजन करती जाती हूँ और सारे काम करती जाती हूँ। और मुझे इन कामों को करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, काफ़ी आसानी से सारे काम हो जाते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। तो जब हम अपने मन को स्वस्थ रखते हैं तभी सारे काम भी अच्छी तरीके से होते हैं। और ये देखिए मेरी टंकी भी साफ़ हो चुकी थी। इस टंकी में मैंने एक तरफ पेंट किया था और एक तरफ नहीं कर पाई थी, तब से वैसे ही पड़ी है और हो नहीं पाता कि इसको पेंट कर दूँ। अभी बहुत सारा पेंट रखा भी है, गमलों में भी करना है, लेकिन तबीयत की वजह से कुछ हो ही नहीं पा रहा है। और उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ नहाने के बाद। मंदिर में हो आई थी और आज मैं दलिया ही बनाऊँगी। तो दलिया एक अच्छा नाश्ता भी है और एक अच्छा खाना भी है। आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हो और खाने के रूप में भी खा सकते हो। तो आज मैं बनाऊंगी दलिया की तहरी जैसी, खिचड़ी जैसी। ये दलिया मैंने भून ली है और जब मुझे नमकीन दलिया बनाना होता है तो मैं उसको घी से फ्राई नहीं करती हूँ और जब मुझे मीठा बनाना होता है तब उसको मैं घी से फ्राई करती हूँ। देखिए इस तरह से फ्राई हो चुका है और काफ़ी अच्छी तरीके से भुन गया था। उधर मैंने दाल भी धुल के रख ली थी और आलू भी कट कर लिए थे क्योंकि बच्चों का तो बिना आलू के कोई खाना होता नहीं है। तो उनकी तो एक शर्त होती है ना, कुछ भी बनाओ आलू उसमें ज़रूर डालो। आलू मैंने कट करके रख लिए थे और ये देखिए तेल डाल दिया था, जीरा हींग डाल दी थी और डाल दूँगी धनिया, मिर्च और हल्दी। टमाटर भी नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चों को टमाटर भी नहीं अच्छे लगते। तहरी में या खिचड़ी में टमाटर का टेस्ट बच्चों को नहीं पसंद है और बच्चों के हिसाब से ही खाना बनाना पड़ता है क्योंकि अपने लिए क्या बनाओ। और इस तरह से देखिए मैंने धनिया भी धुल के और कट कर ली थी और इसी समय डाल देती हूँ छौंकने के समय में। और डाल दिए थे सारे मसाले, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दूँगी नमक और एक अच्छी सी हेल्दी टेस्टी रेसिपी तैयार हो जाएगी और आज हम लोग यही खाएंगे और एक अच्छा खाना भी होगा ये। और इस तरह से सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी कुकर में और इसको धीरे धीरे भूनती जा रही थी।
और अब इसमें डाल दूँगी फ्राई किया हुआ दलिया, जो भुना है मैंने दलिया वो डाल दूँगी। और जो दलिया मैंने भुना था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो उसको हटा दूँगी और थोड़ा ही निकाल के थाली में और फिर डालूँगी। देखिए मैंने निकाल लिया है और इतना दलिया ही मैं डालूँगी, इतने में ही हम सबको हो जाएगा। और इस तरह से इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, क्योंकि आलू, दाल इन सभी को अच्छी तरह से भूनना ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और आप लोग भी कभी ट्राई करिए, दलिया की खिचड़ी को बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और मुझे तो काफ़ी पसंद है दलिया की खिचड़ी। और देखिए काफ़ी अच्छी तरह से भून चुकी थी सभी चीज़ें और डाल दिया मैंने पानी, लगा दिया था कुकर में ढक्कन। और इधर मेरी पूजा भी हो गई थी, क्योंकि सुबह जब थोड़ा लेट भी, और देखिए बर्तन भी धुल लिए थे मैंने और कपड़े भी मेरे धुल गए थे। और धूप तो इतनी ज़्यादा आ जाती है सुबह से कि क्या बताऊँ। और देखिए मेरी दलिया की खिचड़ी तैयार हो चुकी थी और मुझे लग रही थी कि ये थोड़ा गाढ़ी है। और ये देखिए लगा दी मैंने थाली। आइए आप लोग भी खाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। और आज है ये हमारा खाना, कहें जो भी आप खाएं, हेल्दी और टेस्टी।